अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.1 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। चैप्टर भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, सो उसका बेसिक सा हम इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट वगैरह देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, और फिर हम जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें आप ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं, और दैट मीन्स कि ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मतलब है? जिसका रेडियस 1 यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है। 1 यूनिट को लेके हम चलेंगे तो हम थोड़ा इजीली जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज है 8.1 उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और मज़ीद चीज़ें भी, ठीक है। सो यूनिट सर्कल दैट मीन्स कि जिसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा। ये आपने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपको मालूम है कि सर्कल टोटल किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो अगर यहाँ से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल को हम 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेंट यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से दूसरा क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो 90 में 90 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर 180 में 90 ऐड कर दें तो 270 डिग्री, और 270 में 90 ऐड करें तो 360 डिग्री, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, तो रेडियस किसकी इक्वल है, 1 यूनिट की इक्वल है, राइट। अब अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 1 यूनिट की इक्वल होगा, राइट। तो ये हमने रेडियस ड्रॉ किया सच दैट कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा। सो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, राइट। जिसमें ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर के दरम्यान में राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये आपके पास जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास साइड होगी बेस, ठीक है। तो अब ये तो 1 यूनिट की इक्वल है, ये आपको मालूम है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मतलब कोई वैल्यू होगी ना, लेकिन अभी हम वैल्यू तो डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। और इसी तरह से ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का। सो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो हमने रेडियस ड्रॉ किया है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई, राइट। तो अब हम बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके जो ऑपोजिट भी हैं, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा, अगर हम उनको डिस्कस करें तो वो किस तरह से हैं। उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसीलिए कहा जाता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियोज को यूज़ करते हुए हम वो फंक्शंस जो है वो लिखते हैं, ठीक है। सो यू नो दैट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको यूज़ करते हुए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इजीली लिख सकते हैं। सम साइन थीटा किसकी इक्वल होगा, सम पीपल हैव, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, सी कर्ली ब्राउन हेयर, दैट मीन्स कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1, तो y ओवर 1। इसी तरह से cos थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स के x ओवर 1, x बेस है और हाइपोटेन्यूज 1 है, परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, और सेम यही एंगल जो है ना हम यहाँ पे भी लेते हैं, ठीक है।
तो एक रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली 1 यूनिट की इक्वल होगा और यहाँ पे दोनों का सेम एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी थीटा की ही इक्वल है। क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगा 1 और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, ठीक है। बेस क्या होगी, अब यहाँ पे ओरिजिन के साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये जो है ये बेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। ओरिजिन से अपवर्ड वाई तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई ही होगा, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री की इक्वल है। सो अब यहाँ पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, एंगल इसी के इक्वल है, ठीक है। सिर्फ हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने रेशियोज लिखी थी और ये सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, सो y ओवर 1। कॉस थीटा किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज माइनस x ओवर 1, और टेन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y ओवर माइनस x। अब अगर आप दोनों क्वाड्रेंट्स की रेशियोज को कंपेयर करें, ठीक है, तो साइन थीटा दोनों में सेम है, कॉस थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। टेन थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, वैल्यूज सेम है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ तो आपने वैसे भी आपके माइंड में होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका जो ऑपोजिट है कोसेकेंड थीटा, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका जो ऑपोजिट है कोटेंजेंट थीटा वो पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसका ऑपोजिट सेकेंड थीटा और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप इस तरह से भी माइंड में रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। पहले क्वाड्रेंट में सब जो है फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और उसका ऑपोजिट जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस थीटा और उसका ऑपोजिट फंक्शन पॉजिटिव है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें ना, तो आपको ये रेशियोज मालूम हो जाएंगी एंड यू विल सी कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप यही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि अगर हमने साइन या कॉस ऑफ एंगल फाइंड करना है जो कि एंगल 90 से 180 के दरमियान में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि लेट्स सपोज आपने यूनिट सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये अगेन सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया जिस तरह से हमने पहले ड्रॉ किया था, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये आपके पास एक एंगल है, ये एंगल जो क्या है थीटा, और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि ये एक एंगल है थीटा जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आप रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जो 0 से 90 डिग्री के दरमियान में होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ठीक है। तो दैट मीन्स के अब ये तो रेफरेंस एंगल नहीं है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री से अबव जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180। तो जब ये यहाँ पे है तो दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री से तो बड़ा एंगल है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके लिए हमने ये एंगल जो है ना, ये एंगल फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ओके। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है। लेट्स सपोज इसको हम नाम दे देते हैं एंगल अल्फा का, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ये यूनिट सर्कल है, जिस तरह से अभी हमने डिस्कशंस की थी, पहले भी फिगर ड्रॉ की थी, यूनिट सर्कल है, यहाँ पे ये अगर रेडियस क्या है 1 यूनिट की इक्वल है, यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, सो यहाँ पे भी यही एंगल हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा की इक्वल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो अल्फा है ये बेसिकली 90 डिग्री से तो कम ही होगा।
तो हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। जब ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल भी हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। किस तरह से, अब देखें, अगर ये एंगल हमने फाइंड कर लिया तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। अगर 180 में से ये एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, 180 डिग्री में से अल्फा जो है ये माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, राइट। और ये एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा। लेकिन साइंस जो है ना उनका हमने ध्यान रखना होगा जब हम साइन, कॉस और टेन वगैरह की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो ठीक है। अब वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से होगा। लेट्स सपोज कि आपसे कहा जाता है साइन ऑफ 120 ये फाइंड करें। ठीक है, साइन ऑफ 120 अगर हमने फाइंड करना है, वैसे तो आपको मालूम है कि कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे 0 से 90 तक जो वैल्यूज़ होती हैं साइन, कॉस वगैरह की, ये हमारे माइंड में भी होती हैं। ठीक है, हमें याद भी रहती हैं। लेकिन इससे जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो हमें नहीं भी याद होती। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें वगैरह, ये प्रोसेस जो है ना यूज़ किया जाता है। एंड ऑब्वियसली एप्लीकेशंस में भी ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या करना है, अगर आपसे कहा जाता है साइन ऑफ 120 फाइंड करें, लेट्स सपोज ये एंगल जो बन रहा है ना ये किसकी इक्वल है, 120 डिग्री के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 180 में से अगर हम 120 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60। ठीक है, मतलब कि ये एंगल किसकी इक्वल हो गया है, 60 डिग्री के। तो साइन ऑफ 60 डिग्री जो हम फाइंड करेंगे वो साइन ऑफ 120 डिग्री के ही इक्वल हो जाएगा। साइन ऑफ 60 आपको मालूम है किसकी इक्वल होता है, रूट ऑफ 3/2 के। ठीक है, रूट 3/2 के। और साइन 120 भी अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करें, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि वैल्यू तो सेम है इसकी, साइन 120 की भी और साइन ऑफ 60 की भी सेम है। अब अगर साइंस की बात करें तो आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका ऑपोजिट कोसेकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका ऑपोजिट जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यही अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है कॉस ऑफ 120 फाइंड करें। अगर आपसे कहा जाता है कॉस ऑफ 120 डिग्री ये एंगल फाइंड करें, ये लेट्स सपोज ये एंगल 120 डिग्री के ही इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे। तो रेफरेंस एंगल किस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल है, 180 के। 180 में से 120 को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो कॉस ऑफ 180 माइनस 120, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 के, राइट। और अब आपको मालूम है कॉस 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के। कॉस ऑफ 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली कॉस ऑफ 120 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यही बात है। ठीक है, और कॉस ऑफ 120 कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे आप नेगेटिव साइन भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने कॉस फाइंड करना है किसी एंगल का जो कि 90 से 180 के दरमियान में है, और क्योंकि कॉस जो है वो 90 से 180 के दरमियान में सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस 180 माइनस 120। ठीक है, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व किया ये तो कॉस 60 हो गया, लेकिन कॉस 120 किसकी इक्वल है, नेगेटिव ऑफ कॉस 60 के इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि कॉस 120 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, कॉस 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, राइट। तो कॉस ऑफ 120 या कोई भी ऐसा एंगल कॉस ऑफ 60 कह लें जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो वो नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस दैट एंगल के इक्वल होगा। आई होप इट्स क्लियर। और ये बेसिकली आइडेंटिटीज़ भी हैं जो आगे भी मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। अब इसी तरह से अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, ठीक है, हमने टेन ऑफ 120 लेट्स सपोज फाइंड आउट करना है। सो टेन ऑफ 120 डिग्री किसकी इक्वल होगा, टेन ऑफ 180 माइनस 120। ठीक है, मतलब कि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेन ऑफ 120, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। सो टेन ऑफ 60 डिग्री हम फाइंड करेंगे,
लेकिन अब देखिए टेन ऑफ 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे कि टेन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेन 180 माइनस 120 डिग्री, और यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन का यूज़ होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अब इसी से हम कुछ आइडेंटिटीज़ जो है ना वो भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में हम यूज़ भी करेंगे। कि अगर आपके पास कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सो साइन ऑफ थीटा अगर आपने फाइंड करना है, साइन थीटा, अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और साइन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो ये पॉजिटिव ही होगा एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो ये एंगल किस तरह से होगा, अगर हम 180 में से ये एंगल माइनस कर लें तो ये एंगल आ जाएगा, सो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये कोई भी एंगल होगा जो आपके पास गिवन होगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो ये कोई भी एंगल है जो गिवन है, 120 135 कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, अगर आप ये एंगल फाइंड कर लें, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा के। इसी तरह से अगर टेन थीटा हमने फाइंड करना है और ये अब थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव ऑफ टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन ऑफ दिस एंगल, और ये किसकी इक्वल है, 180 माइनस थीटा के। ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि यूज़ भी होंगी। एंड वन मोर थिंग कि ये आपके पास अगर आप इन राइट साइड्स को एक्सपेंड करें, ठीक है, फार्मूला है, ठीक है, इनके लिए जो हम एक्सपेंड करें तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब अगर यूज़ करेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो ये आपने आइडेंटिटीज़ जो है वो माइंड में रखनी है। एंड इसी तरह से आप जो है ना साइन स्विच भी कर सकते हैं, लाइक अगर ये नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा इक्वल है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल है नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप साइन का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज माइनस साइन को अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। सो आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के हमने रेफरेंस एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड ये स्टार्ट में हमने कंसेप्ट्स में डिस्कस भी की हैं चीज़ें, सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले कंसेप्ट्स को थॉरली समझ लिया करें, क्योंकि कंसेप्ट्स में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं, ठीक है। सो रेफरेंस एंगल क्या है, जो कि कोई भी एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। रेफरेंस एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के दरम्यान में होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनता है, ठीक है। सो 125 डिग्री, अब ये कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है 125 डिग्री का, मतलब कि यहाँ पे ये एंगल जो इधर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये किस तरह से होगा, अगर स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, 180 डिग्री, उसमें से ये एंगल हम माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। सो इन सब पार्ट्स में आपने यही करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो एंगल्स हैं जिनके रेफरेंस एंगल हमने फाइंड करने हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। सो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है, 138 डिग्री का रेफरेंस एंगल हमने फाइंड करना है, सो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से लेट्स सपोज ये 138 डिग्री का एंगल है, सो ये एंगल हमने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, 180 में से 138 को माइनस कर लें, सो दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट है, 111 डिग्री का रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, सो इसके लिए भी हमने क्या करना है, 111 भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 और 180 के दरम्यान में। सो 180 में से 111 माइनस करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 69 डिग्रीज। अब फोर्थ पार्ट है, 142 डिग्री का रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। 142 डिग्री भी 90 और 180 के दरम्यान में है, दैट मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड किया जाता है, 180 में से इस एंगल को माइनस कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 38 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस क्वेश्चन में आपके पास एक एंगल गिवन है
थीटा जो कि 36 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे है 36 डिग्री थीटा। हमने एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कि अगर आप साइन थीटा फाइंड करेंगे, मतलब कि साइन 36, थीटा 36 है ना, साइन 36 फाइंड करेंगे तो कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने एंगल फाइंड करना है अल्फा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि ये आपके पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। 90 से 180 ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपने एक एंगल फाइंड करना है अल्फा जो कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब कि साइन 36 की वैल्यू जो आएगी, जो एंगल अल्फा हम फाइंड करेंगे, अगर साइन ऑफ अल्फा भी फिर हम फाइंड करें तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, 36 डिग्री, तो हमने ये स्टार्ट में डिस्कस किया है कि यही एंगल हम जहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंगल होगा 36 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, अगर हमारे पास, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एंगल अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल लेट्स से अल्फा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा के, लेकिन साइन का जो डिफरेंस होगा, मतलब प्लस माइनस का, वो डिपेंड करता है जो कि क्वाड्रेंट होगा। तो कंडीशन ही हमें उन्होंने दे दी है कि साइन अल्फा इक्वल है साइन थीटा की, मतलब कि उनका साइन भी सेम है। क्योंकि देखिए साइन ऑफ थीटा मतलब कि साइन ऑफ 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा। साइन अल्फा, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है, मतलब साइन जो एंगल होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या करना है, ये एंगल जो थीटा है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, मतलब थीटा एंगल आपके पास गिवन है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की इक्वल है। अगर उसमें से, मतलब कि ये पूरा एंगल 180 है, इसमें से अगर हम ये एंगल 36 माइनस कर दें तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या कर लें, 180 में से 36 माइनस कर दें तो आपके पास एक एंगल आ जाएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन भी दी हुई है तो इसी कंडीशन को लेके ना हम सॉल्व करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। कंडीशन क्या है आपके पास कि साइन अल्फा इक्वल है साइन थीटा के। और हमने इंट्रोडक्शन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि आपके पास बुक में भी गिवन है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा की। ये आइडेंटिटी हमने समझी भी है, ठीक है। और प्रॉपर अगर आप इस लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करें ना तो ये आंसर आएगा। तो वो फार्मूला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आपको ये आइडेंटिटी जो है ये याद होनी चाहिए, और ये सिंपल सी है कि अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, लेट्स से थीटा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल किसकी इक्वल होगा, 180 में से ये एंगल थीटा माइनस कर लें। तो ये सिंपल सी आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। तो एक कंडीशन आपके पास गिवन है कि साइन अल्फा इक्वल है साइन थीटा की, दूसरी हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये भी साइन थीटा की इक्वल है, ये भी साइन थीटा की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइन अल्फा बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस या बोथ आइडेंटिटीज, दोनों साइन थीटा की इक्वल हैं। तो साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के, राइट। सो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 में से 36 माइनस कर लें, थीटा 36 है, ठीक है। सो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस 36 इज इक्वल टू 144। अब हमने क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे साइन है। साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे। तो जब साइन इनवर्स लेंगे तो साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होके अल्फा रह जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 144। तो दिस इज़ द एंगल जो कि क्या है, 144 डिग्री, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन ऑफ 144 डिग्री इक्वल होगा साइन ऑफ 36 डिग्री के, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि इसमें कॉस फंक्शन यूज़ हो रहा है और वहाँ पे साइन फंक्शन था।
सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री, ठीक है, आपके पास एक एंगल गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर विच कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आपको एक एंगल दे दिया गया है 87 डिग्री, ठीक है, लेट्स सपोज 87 डिग्री यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली लाई करेगा ना, तो ये एंगल है थीटा। ओके, अब हमने एक एंगल फाइंड करना है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, बीटा एंगल हमने फाइंड करना है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कॉस ऑफ बीटा इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा के, और ये चीज़ें हम कंसेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, राइट। लेकिन ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। आपके पास ये एंगल है 87 डिग्री, तो यहाँ पे सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है, ये भी 87 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये एंगल अगर 87 डिग्री है तो हमने एक एंगल फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, मतलब कि कॉस 87 की वैल्यू फाइंड करें, और फिर ये एंगल आप फाइंड कर लें और कॉस बीटा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा बीटा, ये एंगल हम फाइंड करें तो कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल होगी, क्योंकि देखें कॉस थीटा क्या है 87 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर हमने ये एंगल फाइंड करना है जो कि इसके इक्वल ही होगा, लेकिन उसका साइन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि वैल्यू तो उनकी सेम होगी, कॉस 87 की भी और बीटा एंगल जो हम फाइंड भी करेंगे, लेकिन उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो 87 डिग्री के लिए पॉजिटिव होगा, और बीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ पर कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये एंगल आपके पास 87 डिग्री है तो ये एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 180, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरा एंगल यहाँ तक 180 है, तो उसमें से हमें ये एंगल मालूम है 87, तो 87 180 में से अगर हम माइनस कर लें तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लेके ही हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो थीटा है आपके पास 87 डिग्री, कंडीशन है आपके पास कॉस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, और हमने एक स्टेटमेंट जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, ठीक है, जो आपके पास बुक में भी गिवन है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। सो ये आइडेंटिटी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, इसको हमने इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों नेगेटिव कॉस थीटा की इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे दोनों नेगेटिव कॉस थीटा है, तो लेफ्ट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कॉस थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के, और दोनों साइड्स पे पहले कॉस इनवर्स हम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे कॉस इनवर्स लेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। सो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 87, तो यहाँ पे 87 सब्स्टिट्यूट करें और इसको माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 93 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कॉस ऑफ 93 फाइंड करें, ठीक है, वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ कॉस 87 के, जो ये आपके पास कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमने बीटा एंगल फाइंड किया है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120, कॉस 120 एंड टेन 120। तो रेफरेंस एंगल क्या है, जो 0 से 90 डिग्री के दरम्यान में होता है और एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनता है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 120 डिग्री कहाँ पे होगा ये चीज़ तो हम देख लें। 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, 90 और 180 के दरम्यान में, तो दैट मीन्स के सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हमने इसका रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए हमने साइन 120, कॉस 120 और टेन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका क्या मतलब है, रेफरेंस एंगल तो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है, मतलब कि 120 का रेफरेंस एंगल क्या है, ये एंगल, ओके। और ये किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वल होती है 180 के, ये आपको गिवन है 120, तो ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, 180 में से 120 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये चीज़ तो हमें मालूम हो गई, ये रेफरेंस एंगल क्या है, 60 डिग्री, ओके। स्टेप वाइज ऑब्वियसली अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें।
अब ये रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री, तो हमने रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका क्या मतलब है कि आप साइन 60 की वैल्यू फाइंड करें, वो साइन ऑफ 120 के इक्वल होगा। कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करें, कॉस 120 के इक्वल होगा। टेन 60 की वैल्यू भी टेन 120 की इक्वल होगी, लेकिन जो साइन है ना प्लस यूज़ होगा या माइनस यूज़ होगा। मतलब कि साइन 60 की वैल्यू जो आ रही है उसका पॉजिटिव साइन है, तो साइन 120 का भी पॉजिटिव साइन होगा या नहीं। इसी तरह से कॉस 60 और कॉस 120 का भी सेम साइन यूज़ होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक 120 है तो ये 60 डिग्री रह जाएगा बाकी, ठीक है। तो ये क्या है, रेफरेंस एंगल है। सबसे पहले तो हम रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं, फिर रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है। इसको आइडेंटिटी के ज़रिए भी किया जा सकता है, और बेसिकली जब आप ये सॉल्व करेंगे तो वो आइडेंटिटी को ही जो है ना आइडेंटिटी की तरह ही होगा, ठीक है। लेकिन हम आइडेंटिटी मेंशन नहीं करें क्योंकि हमें कहा गया है कि रेफरेंस एंगल को यूज़ करें। सो रेफरेंस एंगल क्या होगा, 180 में से 120 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अब आपने फाइंड करना है साइन ऑफ 120 यूजिंग दिस रेफरेंस एंगल जो क्या है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 120 डिग्री किसकी इक्वल होगा, वो साइन ऑफ 60 डिग्री के ही इक्वल होगा, ओके। लेकिन अब आपने ये देखना है कि साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन 60 की वैल्यू तो आप देखिए यहाँ पे है ना, साइन 60 की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। लाइक आप साइन ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी तो बना सकते हैं ना, वो 0 से 90 के दरमियान नहीं है ना 60 डिग्री, वो तो आपके पास पॉजिटिव ही है। तो साइन 120 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। ये आप कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमने cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग रेफरेंस एंगल 60 डिग्री। तो cos ऑफ 120 डिग्री भी इक्वल होगा cos 60 के, लेकिन cos ऑफ 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और यहाँ पे सिर्फ साइन और इसका ऑपोजिट कोसेकेंड पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स के cos ऑफ 120 डिग्री किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ cos 60 के। आप cos 60 की वैल्यू फाइंड करें, cos 120 की वैल्यू फाइंड करें, वो दोनों वैल्यू सेम होगी, लेकिन cos 60 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और cos 120 की नेगेटिव होगी। तो दैट मीन्स कि cos 120 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cos 60, और इसका आंसर आ जाएगा ये नेगेटिव साइन और cos 60 है 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू tan 120 की यूजिंग रेफरेंस एंगल। तो ये tan 120 डिग्री भी इक्वल होगा tan 60 डिग्री के, मतलब कि इनकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन अब tan 60 की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। tan 120 डिग्री, 120 कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो मतलब कि tan 120 डिग्री किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ tan 60 के, और tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। जो सिंपल सी चीज़ है आपने ये देखनी है कि आपने साइन 120 फाइंड करना है, या cos 120 या tan 120, या जो भी आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो इसी के इक्वल होगा, वैल्यू उनकी सेम होगी, लेकिन साइन क्या करना है, आपने चेंज कर लेना है। किस तरह से, साइन थीटा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos और tan जो है वो नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड cos 3π/4, sin 3π/4 एंड tan 3π/4। रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अब ये रेडियंस में है, ठीक है, 3π/4 रेडियन में एंगल है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी मेंशन कर लें, ये तो 0 ही रहेगा। 90 डिग्री रेडियंस में किसकी इक्वल होगा, π/2 के, ठीक है। और ये आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं 90 को, अगर आपने किसी भी एंगल को जो डिग्रीज में है रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, π/2 की इक्वल। इसी तरह से 180 डिग्री को भी अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें π/180 से, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई की इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये पाई की इक्वल होगा। ओके, सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है 3/4 है, ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा आइडिया जो है ना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 3/4 एंगल डिग्रीज में किसके इक्वल है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लें। तो 3/4 को भी हम क्या करते हैं, 3/4 को हम डिग्रीज में ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 3/4 को अगर आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्रीज को रेडियंस में करना है तो π/180 को से मल्टीप्लाई करें, और अगर रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो 3/4 है, जो हमने रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 3/4 क्या है, 135 डिग्री, तो मतलब कि वो 90 और 180 के दरम्यान में कहीं पे लाई करेगा। अगर 90 में 45 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 135। मतलब कि दिस इज़ द एंगल जो किसकी इक्वल है, 3/4 की इक्वल है, या अगर डिग्रीज में कहें तो 135 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रेडियंस में क्वेश्चन है तो हमने रेडियंस में ही फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका 3/4 का रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। मतलब कि अगर ये स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल है, पाई की, पाई में से अगर ये 3/4 माइनस कर दिया जाए तो ये रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस 3/4। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 4 और 1 का एलसीएम ले 4। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे एलसीएम 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर पाई से, माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम भी 4 है, सो 4/4 क्या हो जाएगा, 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई से, तो 4 पाई माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा, 1 पाई, और डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा जो हमने सबसे पहले फाइंड करना था। अब रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया है, अब आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर आप साइन ऑफ 3/4 फाइंड करना चाह रहे हैं, या कॉस ऑफ 3/4, या टेन ऑफ 3/4, जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वो बेसिकली इसके ही इक्वल होगा। मतलब कि अगर आप cos 3/4 फाइंड करना चाह रहे हैं, आप cos π/4 ये फाइंड कर लें, वो उसी के इक्वल होगा। वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन डिपेंड करता है, नेगेटिव होगा उसके साथ यूज़ होगा या नहीं, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह साइन के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। तो इस रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। cos ऑफ 3/4 की वैल्यू सबसे पहले, तो cos ऑफ 3/4 ये कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव ऑफ मतलब कि कॉस ऑफ 3/4 इक्वल होगा cos π/4 के, इस रेफरेंस एंगल के, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड करना है ना, ये इक्वल होगा इस रेफरेंस एंगल के ही। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्यों हमने यूज किया है, क्योंकि 3/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। cos 3/4 और cos π/4 ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन cos 3/4 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 डिग्री से अबव जा रहा है, तो फिर cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहें कि cos π/4 ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि cos π/4 बेसिकली 45 डिग्री की इक्वल है, जो 0 से 90 डिग्री के दरम्यान में होगा, राइट। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। आई होप इट्स क्लियर। तो cos π/4 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। π/4 किसकी इक्वल होगा, 45 डिग्री के। आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, π/4 को 180/π से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो cos ऑफ 45 डिग्री हम फाइंड करेंगे, ठीक है। cos ऑफ 45 डिग्री किसकी इक्वल होगा, 1/√2 के, ठीक है। सो -1/√2 इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से हमने sin 3/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो sin 3/4 और sin π/4 ये जो रेफरेंस एंगल है, इनकी वैल्यू सेम होगी।
इनकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन 3/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव ही होगा। तो साइन π/4 की भी वैल्यू होती है 1/√2। अब हमने फाइंड करना है tan π/4 3π/4, तो tan 3π/4 की वैल्यू भी इक्वल होगी tan π/4 के, लेकिन tan 3π/4 अब वो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मतलब कि tan 3π/4 और ये जो रेफरेंस एंगल है π/4, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन ये क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो tan π/4 किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव साइन, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और tan 45 अगर आप फाइंड करें सो दैट इज इक्वल टू 1, और ये इसका आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। नंबर 6 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपको cos थीटा की वैल्यू बता दी गई है और इसके अलावा 6 पार्ट्स गिवन है जिनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो सबसे पहला पार्ट है cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सो एज यू नो कि ये आइडेंटिटी है आपके पास कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है और उसको हमने थॉरली समझा भी था। ये अलग बात है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करें यूजिंग फार्मूला, तो वो इसी की इक्वल आएगा, लेकिन क्योंकि वो फार्मूला यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज में और मेंशन नहीं है और यूज़ भी नहीं हो रहा, सो आपने सिर्फ इस आइडेंटिटी को ही माइंड में रखना है। इसके अलावा कोई इसका प्रूफ भी, ठीक है, इतना एज सच नहीं है कि हम यहाँ पे प्रूफ करें जो आपके लिए जो है ना क्वेश्चंस में यूज़ होना हो। तो सिर्फ आपने इस आइडेंटिटी को याद रखना है कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के, और ये चीज़ हमने समझी है कि अगर आपके पास कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, 180 में से थीटा माइनस किया जा रहा है ना, दैट मीन्स कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इस एंगल के ही इक्वल होता है, ठीक है। और ये एंगल किस तरह से आता है, 180 में से अगर थीटा माइनस कर दिया जाए, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन 180 के इक्वल है। ये एंगल है आपके पास थीटा, ये एंगल किस तरह से आएगा, 180 माइनस थीटा से, राइट। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये इक्वल होगा cos थीटा के, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा क्योंकि cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब कि 90 से अबव। ओके, तो इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर ली, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड पार्ट है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये भी आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी है कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। अगर लेट्स सपोज इसी की बात करें, ये आपके पास एंगल है थीटा और ये एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से आएगा, 180 में से थीटा माइनस कर लें, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसकी इक्वल होगा, बेसिकली वो इसी एंगल की इक्वल होगा, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ cos थीटा की वैल्यू गिवन थी, साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। सो यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, और ये आइडेंटिटी आपने मेंशन कर लेनी है, ठीक है, एज साइन थीटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, और हमें मालूम है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल है आपके पास 0.559 के। तो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है कि cos थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लें इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर लेके दूसरी साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 0.559 इसका स्क्वायर लें, जो आंसर आएगा जब इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको 1 में से माइनस कर लें। सो दैट इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर लें, इस साइड पे जाके माइनस कर लें, तो आंसर आ जाएगा 0.687519। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, सो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा आ जाएगा, जो ये है इसका स्क्वायर रूट ले लें,
सो दिस इज इक्वल टू 0.829 एंड सो ऑन। सो बेसिकली तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और ये किसकी इक्वल था, साइन थीटा के। तो अब एंड पे आप ये मेंशन कर लें कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0.829। थर्ड पार्ट है टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको मालूम है कि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, राइट। तो आप डायरेक्ट यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये पूरा एंगल है ना, टेन ऑफ दिस एंगल, ये किसकी इक्वल होगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बाय कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के। और ये दोनों वैल्यूज हम पहले दो पार्ट्स में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 0.829 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की है -0.559। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 0.829 डिवाइडेड बाय 0.559, सो दिस इज इक्वल टू 1.483, और ये नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब फोर्थ पार्ट है, आपने फाइंड करना है कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको मालूम है कि कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, राइट। तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, 1/10 थीटा की, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा किसकी इक्वल होगा, 1/10 ऑफ 180 माइनस थीटा, और ये वैल्यू हमें मालूम है, हमने थर्ड पार्ट में फाइंड की है, ठीक है। सो 1/- 1.483, इसको डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.483 एंड दिस इज इक्वल टू 0.674, और ये माइनस साइन भी आ जाएगा। सो 0.674 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू सिकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा के, एंड एज यू नो कि सिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा के। सो सिकेंड ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा के, और ये हम फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सो 1/, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -0.559, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिकेंड ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का आंसर क्या होगा, इसको डिवाइड करें। सो 1/0.559 एंड दैट इज इक्वल टू 1.7889, 1 इसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, ओके। सो 1.7889 ये इसका आंसर होगा, प्लस माइनस माइनस। अब सिक्स पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है, कोसिकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा। तो कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो कोसिकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.829 और इसको सॉल्व करें 1/0.829 को, सो इसका आंसर आ जाएगा 1.206। सो एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।